अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन और बंद गोभी की रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है ये। ख़ास तौर पे सहरी में इसको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सिंपल सी ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ कप लिया है ऑयल का और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 लार्ज अनियन स्लाइस में कटे हुए। इनको हल्का सा सौते करेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने ये कूटा हुआ है। अब इसको डाल के हम हल्का सा सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी सी जब खुशबू आने लग जाए तो फिर के इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। दड़ा मिर्च हमने डाल दी है, क्रश चिलीज़, हल्दी और नमक। ये टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये हमने टमाटो क्यूब्स डाल दिए हैं जो कि हमने प्यूरी बना के रखी हुई है। तो अगर आपके पास ये ना हो तो 1 पाव टमाटर इसमें पेस्ट बना कर डाल लें। और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, चाहें तो काट के डाल लें। और ये हमने इसमें बोनलेस चिकन डाल दिया है और अब इसको बहुत अच्छा सा भूनेंगे। फुल फ्लेम कर लिए हमने और बहुत अच्छा इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करते जाएंगे। इतनी देर में ये गल भी जाएगा। तो बहुत अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है और कुक भी हो चुका है पूरा। तो अब इसको हम साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ तैयारी करेंगे बंद गोभी की। बंद गोभी को हमने बारीक काट लिया है और एक पैन के अंदर इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाले हैं और फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है। तो इसको हम हिलाते जाएंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और ये हल्की सी पिंक पिंक कलर की हो जाए तो फिर इसको हम उतार लेंगे। बहुत अच्छी सी ये ड्राई हो जाएगी, पानी एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी बंद गोभी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर दम पे रखेंगे ताकि ये सारे मसाले वगैरह स्पाइसेस इसके अंदर तक चले जाएं। और ये बहुत अच्छी सी भुन भी चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें, अदरक और धनिया वगैरह गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। नमक भी हमने चेक कर लिया है और नमक बिल्कुल इसमें ठीक है। अगर कम लगे तो इस स्टेज पे हम डाल लेंगे। तो ये हमारा सालन बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की अच्छी है और इसको हम सहरी में सर्व करेंगे पराठों के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये सालन पराठों के साथ। सिंपल सा सालन है ये और साथ में दही का रायता बना लेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये मज़ेदार हमारा नाश्ता सहरी का तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह से बनाएं। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।